बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा भट्ट। आज मैं आपको आलू के मज़ेदार पराठे करारे उसकी रेसिपी बताऊंगी। तो आज मौसम भी बारिश का है, बड़ा मज़ा आएगा। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, ठीक है। आसान और मज़ेदार खाना बनाना सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा भट्ट। आज मैं आपको मज़ेदार आलू वाले पराठे बनाना सिखाऊंगी। वो किस तरह बनते हैं, ठीक है। आज मौसम बड़ा प्यारा था, बारिश का मौसम है। बारिश हो रही थी तो चले बच्चे कहे थे मम्मा आज आलू के पराठे बना दें। मैं कहा चलो चलते हैं। चले ठीक है। ये आटा है, आटे की रेसिपी मैंने आपको दी हुई है। मक्खन की लस्सी में आटा गूंदने की रेसिपी दी हुई है, वो मेरे पेज में है, वो देख लेना। ये आलू है, 1 किलो आलू मैंने बॉयल किए हुए थे। इसको मैंने कद्दूकस कर दिए, ये देखें। इसके बाद ये है कुटी लाल मिर्च, चाट मसाला, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, नमक और ज़ीरा साबुत, सूखा धनिया। ये नारदाना है, अनारदाना जो है वो है, कुटी लाल मिर्च, ये ज्वाइन लाजमी डाला करें। जो पेट में गड़बड़ होती है वो इसी से सही होती है। ये सोना है, अजवाइन खाने में भी डालनी चाहिए, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। तो ये धनिया और पुदीना है, हरी मिर्चें और नींबू और कटा हुआ प्याज, आमलेट प्याज, ठीक है। तो चले करते हैं। आलू में मैं डाल रही हूँ कुटी लाल मिर्च। आलू में डाल रही हूँ मैं नमक। पहले नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी आप खाना चाहते हैं तो खा लें। मैं भी तेज़ ही लेती, नमक ज़रा कम लेती। ये लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच चला गया, ये खाने वाला चम्मच ये चला गया। साथ में हल्दी चली गई, साथ में गरम मसाला, साथ में चाट मसाला, ठीक हो गया। साथ में लाल कुटी मिर्च, ये अनारदाना मैं आपको दिखाती हूँ। ये अनारदाना, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ये चला गया, अजवाइन चली गई, ठीक है। ये सूखा धनिया और ज़ीरा, इसको मैं हाथ से मसल लूँगी। आज मौसम बहुत प्यारा है, बारिश का मौसम है, ठीक है। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है इसकी। ये खुशबू आ रही है मसालों की, क्या बताऊँ। इसके बाद ये है धनिया, थोड़ा सा धनिया चला जाएगा, बाकी थोड़ा सा पुदीना। ये हरी मिर्चें, थोड़ा सा प्याज, आमले कटे प्याज, ये चला गया, ठीक है। उसके बाद नींबू चला गया। अगर आपने इमली का पल्प डालना है तो वो डाल लो, अगर आपने ये नींबू डालनी है तो वो डाल लो, क्योंकि ज़्यादा खट्टा जो होगा फिर बच्चे नहीं खाएंगे, गला ख़राब हो गया, बीमार हो जाएंगे, तो क्या फ़ायदा। बंदा पहले ही तैयार कर दे। ये मैंने नींबू डाल दिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये नींबू भी खांसने के लिए, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छा है। मैं तो छिलके समेत ही खाने में डालती, बहुत अच्छा है ये नींबू। चलिए, सारा कुछ चला गया इसके अंदर, ठीक है। सारे मसाले चले के इसके अंदर, इतनी अच्छी खुशबू आ रही, मैं क्या बताऊँ। ठीक हो गया।
अब क्या करना है, मैंने पेड़े बनाने हैं। ये देसी घी है, घर का देसी घी, मैं घर में बनाती। इसकी भी रेसिपी दी है, वो भी आप मेरे पेज पे देखिए, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा 5 मिनट के लिए रख लूँ ताकि इसका मसाला जो ना अच्छी तरह इसके अंदर जज़ब हो जाए। फिर मैं आपसे मिलती 5 मिनट के बाद, ठीक है। 5 मिनट हो गए इसको रखने में, तो मैंने कहा चले अब आटे के पेड़े बना लूँ। आटे की रेसिपी भी मैंने आपको दी हुई है। आटा इतना अच्छा मलाई में मैं क्या बताऊँ। ये देखिए आराम से आटा। मुझे मैसेज आए हुए थे कि लोग कह रहे थे कि आटा खमीरा नहीं हो जाता, आप मक्खन की लस्सी में आटा बनाते हैं तो वो खमीरा नहीं हो जाता। आप नहीं, वो खमीरा क्यों होगा, उसकी रोटी मुलायम होता है, इतनी मज़े की होती है। मैं तो उसी में आटा गूंथती हूँ, मैंने कभी पानी में आटा गूंदा नहीं है। सर्दियों में बच्चे लस्सी नहीं पीने का मूड होता तो मैं उसी में आटा गूंद लेती, लस्सी ज़ाया नहीं होती। वो रोटी इतनी अच्छी, पराठे इतने अच्छे उसके साथ बनते हैं ना कि क्या बताएं हम। तो उसके बाद वो मक्खन की लस्सी कैसे पी लें। मैं 2 दिन की मक्खन मलाई निकालती ना, तो फिर मैं उसका मक्खन बनाती हूँ, तो वो मैं ताज़ी लस्सी वो पी लेते हैं हम। अगर आपकी हफ्ते की मलाई है तो आप उसका मक्खन बनाएं, तो उसके बाद वो क्या कहते हैं आटा गूंद लें। अभी मैंने मलाई आपको दिखाती, मैं 2 दिन की मलाई निकाली है, तो मैंने इसका आटा गूंद लिया। अब ताज़ी मलाई मैंने उतारी है, उसका मक्खन और लस्सी बनाई है पराठे के साथ, ठीक है। आप या अपने बच्चों को घर का ही खाना खिलाओ, घर का ही सब कुछ खिलाओ। बड़े अच्छे पराठे बनते हैं इसके, बड़े टेस्टी बनते हैं। आज बारिश का मौसम है, आज बच्चे मेरे खुश हो जाएंगे कि चले ये हो गए पराठे हमारे। बड़े मज़े के पराठे बनते हैं। ये देखो मैं छोटी छोटी रोटियां बनाती हैं, छोटी छोटी रोटियां बनाती हैं। इसका अब अंदर है इतनी खुशबू आ रही, मैं क्या बताऊँ, मसालों की इतनी प्यारी खुशबू है। ऊपर से बारिश करक करक कर हो रही। बारिश के मौसम में पकोड़े हो गए, आलू के पराठे हो गए, समोसे हो गए, बड़े अच्छे लगते हैं, साथ चाय हो गई, ठीक है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। टिक्की बना के ना इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। बैठे बैठे 3-4 पराठे खा लेते हैं, अगला बंदा पका पका के थक जाता है ना। भट्टों के पराठों की खुशबू। ये इसको ऊपर कवर कर देंगे। चूल्हे को मैंने फुल कर दी। ठीक हो गया। साथ में थोड़ा सा धनिया ऐड कर दीजिए, हरी मिर्ची, प्याज। बड़ा मज़ा आता है प्याज, हरी मिर्ची, धनिया, पुदीना डाल। ये देसी घी है घर का। ये बच्चों के पराठे हैं शेखों के लिए।
ये पराठा हमारा रेडी हो रहा है। इतनी खुशबू आ रही है ना, मैं क्या बताऊँ। बच्चे अंदर चीखे मार रही, पराठा आ जाए, पराठा आ जाए। हमारा पराठा रेडी हो गया। अब दूसरा पराठा बताती हूँ वो कैसे बनाना है। एक तरीका ये होता है ना पराठा बनाने का। एक तरीका ये होता है पराठा बनाने का। पहले माई ऐसे बनाती थी, अब माई मर गई है बेचारी, अब कौन बना के दे। देसी के ऊपर ऐड करूँगी। पराठा हमारा रेडी हो रहा है। ऊपर से बारिश इतनी तेज हो रही है, आज बच्चे खुश हो जाएंगे आलू के पराठों के साथ। देसी की इतनी खुशबू आ रही है कि क्या पता। आलू के पराठे हमारे रेडी हो गए। ये देखिए कितने मज़े के, कितनी खुशबू आ रही देसी की। साथ में ये मैंने आलू के पराठे रेडी हो गए हैं। मक्खन घर का, साथ में देसी घी है, लस्सी है, साथ अचार है और साथ में दही, ज़ीरा डाला हुआ दही के अंदर। तो ये मक्खन जो मैंने आपको इसकी रेसिपी दी है मक्खन की, आज मज़ा आ जाएगा मेरे बच्चों को। आज तो बच्चे बड़ा खुश होंगे। देसी घी के आलू के पराठे आ गए हैं, साथ में रायता है, ज़ीरा डाला हुआ है इसके अंदर, अचार है, साथ में मक्खन और लस्सी है, साथ में देसी घी है। आप इजाज़त दीजिए बुशरा भट्ट को। अल्लाह हाफ़िज़।